आप सभी लोग का स्वागत है नौकरी टेस्ट में। जैसा कि यहाँ पे हम संविधान से क्वेश्चन लेके आए हैं जो बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में कैसे डाउनलोड करोगे और इसका मॉक टेस्ट भी आप फ्री में कैसे दोगे, सब कुछ इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यह लगभग सभी एग्जाम के लिए है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आपको हमारी इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन आपका है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माउंट बेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, वेवेल योजना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? कैबिनेट मिशन योजना। क्या होगा? कैबिनेट मिशन योजना। अगर आपसे इसका गठन पूछे, क्या आपसे पूछे इसका गठन, आप याद रखना कि बहुत जरूरी होता है, ये भी एग्जाम में आता है। अगर आपसे गठन पूछे तो कब हुआ था इसका गठन, तो नवंबर में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। यह याद रखना, ठीक है, क्योंकि गठन से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपसे पूछे इसमें सदस्य, क्या पूछे? सदस्य, इसको भी आप लोग याद रखना। सदस्य आपसे पूछा जाए तो स्टार्टिंग में जो थे वो 389 थे। कितने थे? 389 सदस्य थे। और विभाजन के बाद इसमें कितने सदस्य रह गए थे? याद रखना, विभाजन के बाद। किसके बाद? विभाजन के बाद कितने सदस्य थे इसके? तो 299। ये भी याद रखना। स्टार्टिंग में अगर पूछे 389, विभाजन के बाद पूछे 299। ठीक है। आपसे पूछे चुनाव का समय, कौन सा समय? चुनाव का। ठीक है, चुनाव का समय भी पूछ सकता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि भाई साहब संविधान सभा का जो चुनाव का समय था वो क्या था। तो याद रखना जुलाई था। क्या था? जुलाई। कहीं कहीं अगस्त भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? अगस्त। और ईयर आपका क्या रहेगा? 1946 रहेगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे यहाँ पे पहली बैठक, क्या पूछे? पहली बैठक, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना। यह होगा आपका 9 दिसंबर। क्या होगा? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। ये भी आप लोग याद रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा यह पेपर में पूछा जाता है कि पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे पूछे कुल सीटें, क्या पूछे? कुल सीटें कितनी थी इसकी। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखना। कुल सीटें थी 389 थी। कितनी थी? 389, जिसमें ब्रिटिश भारत से कितनी थी आपसे पूछे यहाँ पे? ब्रिटिश, क्या पूछे? ब्रिटिश भारत से। किससे? ब्रिटिश भारत से आपसे पूछे कितना था? 296। कितना था? 296 था। ठीक है। यहाँ पे अन्य जो थी वो 93 क्या थी यहाँ पे? देसी रियासत। किससे? रियासतों से। इसको याद रखना। ठीक है, ये बार बार पूछता है कि देसी रियासतों से कितनी सीट थी। कितनी थी? 93। ठीक है। और अगर यहाँ पे इसका परिणाम पूछा जाए, क्या पूछा जाए? परिणाम आपसे पूछे, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लेना कि इसका परिणाम क्या था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 208 सीट जीती थी। कितना? 208। और मुस्लिम लीग ने कितना जीता था? 73। कौन? मुस्लिम लीग। इसको भी आप लोग याद रखना, मुस्लिम लीग। ठीक है, जिसमें भारतीय कांग्रेस 208 और मुस्लिम लीग 73। ये आपके मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं कि भारतीय संविधान से बार बार पूछे जाते हैं, जो बनते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिया है कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेंगे। देखो, कर संविधान सभा का गठन कब हुआ था, मैंने बता दिया ऊपर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, मैंने वो भी बता दिया। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे मूल रूप से, मैंने वो भी बता दिया ऊपर आपको। विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए, ये भी मैंने बता दिया। संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार हुआ था, मैंने ये भी आपको बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे आपको याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद हुए होंगे तो वीडियो को आप एक बार और देख लेना।
और इसका पीडीएफ कैसे आपको डाउनलोड करना है मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले आप अपने मोबाइल के गूगल में चले जाना और सर्च कर देना naukri.test.com। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वेबसाइट ऐसे दिखेगी, नौकरी टेस्ट प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। इस पर क्लिक कर देना। वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार आपके सामने आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करना, देखो यहाँ पे जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस का नोट्स है। तो यहाँ पे देखो पॉलिटिक्स दिया ना, फ्री पॉलिटिक्स नोट्स, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको पेज आ जाएगा। इस पेज को स्क्रॉल करके नीचे आना, देखो यहाँ पे लिया पॉलिटिक्स नोट्स। यहाँ पे देखो सेट 1 2 3, मालूम है सेट 1 पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा आपका इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर अच्छा रहा तो तुरंत ये डाउनलोड हो जाता है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर देखो कनाडा है। और यहाँ पे उसका पूरा विस्तृत व्याख्या दिया गया है, पूरा का पूरा देख लो, ये इतना लंबा चौड़ा पूरा डिटेल में व्याख्या दिया गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन चालू हुआ है। इस तरह से टोटल सभी क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेनेशन इस नोट्स में दे दिया है। और भाई आपको मैं बता दूं, ये जो आपको नोट्स मिल रहा है ना, धीरे से सुनना, किसी को बताना मत, ये बिल्कुल फ्री में है। आप जल्दी से डाउनलोड कर लो, फ्यूचर में क्या होगा किसी को पता नहीं है। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो जाके लाइक कर दो। और मैं बता दूं इस वेबसाइट पे आपको, यहाँ पे देखो अपडेट में आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाता है, इस पे आप क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे लगभग जो ट्रेंडिंग एग्जाम चलते हैं, ज्यादा वैकेंसी आती है, उनका मैंने यहाँ पे एग्जाम कंप्लीट कर दिया है। मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, जैसे कांस्टेबल का लगाना, होमगार्ड का लगाना, देखो यहाँ पे पूरा है। तो आप जैसे करंट अफेयर का लगाना चाहते हो तो यहाँ पे देखो दिया गया है। मैं क्लिक किया तो यहाँ पे एग्जाम जो होता है आपका, जो मॉक टेस्ट शुरू हो जाता है। सबमिट करने के बाद आपको आंसर भी मिल जाता है। सेम उसी तरह यहाँ पे देखो पीडीएफ नोट्स का ऑप्शन दिया गया है, इस पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे सभी एग्जाम के आपके नोट्स मिले। जैसे अगर मैं यूपी लेखपाल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो उसका जीके जीएस हिंदी है। अगर हिंदी पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो सेट 1 2 3 करके बहुत सारे इसके नोट्स दे दिए गए हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट मेरा स्लो है तो टाइम लग रहा है, आपका अगर स्पीड ज्यादा होगी देखो यहाँ पे पूरा नोट्स भी आपको मिल जाएगा, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, किसी का कोई चार्ज नहीं है। आप कोई भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ तक कि आपको यहाँ पे लेटेस्ट करंट अफेयर भी मिल जाता है। इसी वेबसाइट पे देखो सारा चीज मिल जाता है। यहाँ पे 2025 का कंप्लीट मिल जाएगा, जनवरी का मिल जाएगा, फरवरी खत्म होगा फरवरी का मिल जाएगा। डेली मॉक टेस्ट लगा सकते हो, पूरे लेटेस्ट क्वेश्चन है, क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। डेली करंट अफेयर चाहे तो भी आप यहाँ पे आ सकते हो। इसको जनवरी फरवरी चल रहा था, फरवरी का पूरा आपको डेली का मिल जाएगा। तो ये हमारे वेबसाइट पे सारी सब कुछ चीजें आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड की जा रही है। तो वेबसाइट पे विजिट तो करना आपका हक बनता ही है, तो जाओ और विजिट करो। और एक चीज ध्यान रखना यार, मैं आपको बताना ही भूल गया, किस वेबसाइट पे पता है सबसे अच्छा फीचर क्या है? आपको ना ही मोबाइल नंबर देना है, ना ही अपना ईमेल आईडी करना है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आप देखे हो कहीं कहीं पे ना कि जैसे पीडीएफ डाउनलोड करने जाते हो तुरंत कहता है रजिस्टर मोबाइल नंबर, पहले अपना रजिस्ट्रेशन करो। मतलब हमारी वेबसाइट पे आपसे कोई आपका डेटा नहीं लिया जा रहा है, एकदम फ्रीडम के साथ आओ और लेके जाओ। बस वही बात है, आओ जाओ। मैं आगे नहीं बोलना चाहता, बीच में आप लोग समझ गए हो कि आओ जाओ, ठीक है? तो आओ और लेके जाओ। प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर जानते हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे गठन तिथि पूछे, इस प्रारूप समिति के जो गठन तिथि पूछे आपसे, क्या पूछे यहाँ पे याद रखना, गठन तिथि पूछे आपसे। क्या पूछे? गठन तिथि क्या होगा, ठीक है? 29 अगस्त 1947 क्या होगा? 29 अगस्त 1947। इसको आप लोग याद रखना, गठन तिथि, प्रारूप समय समिति का गठन तिथि याद रख लेना। और आपसे सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या पूछ सकता है? कुल सदस्य। क्या पूछे? कुल सदस्य कितने थे? तो मेरे भाई इसको याद रखना, 7 थे। कितने थे? प्रारूप समिति में कुल सदस्य आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो कितने थे? 7, यानी 7 थे, ठीक है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान देना, यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे, क्या पूछे? अध्यक्ष। क्या पूछे? अध्यक्ष। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। तो अध्यक्ष कौन थे आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
और यहाँ पे पूछे संविधान सभा के अध्यक्ष, किसके? संविधान सभा, याद रखना, सभा, सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक ठोको एकदम, आप लोग के बॉडी में जान नहीं रहता है क्या? चलो हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि संविधान सभा के संविधान कब अपनाया, मतलब जो संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया, ठीक है, ने संविधान को यहाँ पे रहेगा तो को कब अपनाया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1949। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949। इसको आप लोग याद रखना, ठीक है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि लागू हुआ कब, लागू हुआ या अपनाया तो गया 26 नवंबर 1949 को, लागू आपसे पूछा कि भैया लागू कब हुआ था, लागू भी तो पूछा जा सकता है, तो लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950, याद रख लेना। अपनाया कब गया संविधान सभा को, यहाँ पे संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949, और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। अब पूछे आपसे किस पे हस्ताक्षर कब हुए थे, ये भी तो पूछा जा सकता है, हस्ताक्षर, कि भाई साहब बिना, आप ही बताओ कि बिना हस्ताक्षर कैसे लागू हो जाएगा? तो हस्ताक्षर कब हुए थे? 24 जनवरी को। कब हुए थे? 24 जनवरी को 1950, यानी 24 जनवरी को क्या हुआ? हस्ताक्षर हुआ, 26 को इसको लागू कर दिया गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई हो। तो फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको याद रख लेना, ये बहुत पूछा जाता है। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 10, 12, 15, 20। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, कितनी थी? 15। याद रखना 15 महिला थी। पूरे संविधान सभा जो बना था उसमें टोटल कितनी महिला थी? 15 महिला थी। अब उनका नाम भी आप लोग जान लो क्योंकि नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इनका नाम देखो, मैं सीरियल नंबर बता रहा हूं। सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू, ठीक है। दूसरी, आप इनको भी देख लो, हंसा मेहता थी। कौन थी? हंसा मेहता, ठीक, हंसा मेहता। याद कर लेना, अगर नोट नहीं किए तो नोट कर लो। तीसरा आपका राजकुमारी अमृत कौर थी। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। चौथी आप लिख लो यहाँ पे, सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी, ठीक है। पांचवा यहाँ पे नोट कर लो आप लोग, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। छठा आप लोग नोट कर लो, दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख। कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है। यहाँ पे सातवां आप लोग नोट कर लो, बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल। एक चीज याद रखना यहाँ पे, एजाज रसूल, देखो इस 15 में पहली एक यही महिला थी जो मुस्लिम थी। पूछेगा कि 15 महिलाओं में कितनी महिला मुस्लिम थी, तो एक थी। कौन? बेगम एजाज रसूल। इनका नाम याद रख लेना। संविधान सभा में 15 महिला में सिर्फ एक महिला मुस्लिम थी जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल, ठीक है। 8वें नंबर पे हम लोग चलते हैं यहाँ पे, दक्षयानी। क्या नाम था? दक्षयानी बेलायुधन। दक्षयानी बेलायुधन, इसको भी याद रख लेना आप लोग, ठीक है। 9वें नंबर पे चलते हैं, अम्मू स्वामीनाथन। क्या नाम था? स्वामीनाथन, ठीक है। 10वें नंबर पे आपका है पूर्णिमा बनर्जी।
क्या है? पूर्णिमा बनर्जी। ठीक है। 13वां नंबर पे आपका है कमल चौधरी। क्या आपका? कमल चौधरी। ठीक है। 12वां नंबर पे आप लोग याद रख लेना एनी मस्करीन। क्या नाम था? एनी मस्करीन। ठीक है। 13 नंबर पे आप लोग याद रख लेना लीला राय। क्या नाम था? लीला राय। 14 नंबर पे आप लोग याद रख लेना मालती चौधरी। 15वें नंबर पे आप लोग याद रख लेना रेणुका राय। रेणुका राय। ठीक है। ये टोटल हमने 15 नाम आपको लिखा दिए जो भारतीय संविधान में महिलाओं ने भाग लिया था। इनका नाम आप लोग याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे कि नहीं हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, तो हम आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आने का प्रयास करेंगे हमेशा। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा आपका? जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। पूरा नाम आपको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये आप लोग पता है। अगर आपसे पूछे प्रस्तुत तिथि, क्या पूछे? प्रस्तुत तिथि, तो याद रखना 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। ठीक है, ये आप लोग याद रख लेना। स्वीकृति तिथि पूछे आपसे, क्या पूछे यहाँ पे? स्वीकृति तिथि पूछे। क्या पूछे? स्वीकृति तिथि 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा तो यहाँ पे होता है कि महत्व। तो भाई ये बताओ कि उन्होंने उद्देश्य अपना दिया, प्रस्ताव दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उसका महत्व भी तो होना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही सभी लोग क्यों मान लेंगे? तो उसका उद्देश्य क्या था? संप्रभु। ठीक है, उद्देश्य था संप्रभु। दूसरा था आपका गणराज्य। क्या था? गणराज्य, स्वतंत्रता, न्याय और स्वतंत्रता। ठीक है, यह चार आपके थे, न्याय, गणराज्य, संप्रभु और स्वतंत्रता। यह प्रस्ताव था उनका, इसी उद्देश्य से उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया था। अगर आपसे देखो, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस उद्देश्य से उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया था, तो संप्रभु, गणराज्य, न्याय और स्वतंत्रता के उद्देश्य से उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया, जिसको कब स्वीकृति मिली थी? 22 जनवरी 1947 को। और उन्होंने प्रस्ताव कब दिया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान सभा की कुल बैठक कितनी थी? जो संविधान सभा था उसकी कुल बैठक कितनी थी? आपसे यह पूछा जाएगा। कुल बैठक कितनी थी? 10 थी, 11 थी, 12 थी कि 11 सत्र, कुल 166 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 बैठक थी, जिसमें कुल कितने सत्र थे? 166 दिन थे। कितने थे? 166 दिन। यह याद रखना, पूरे सत्र की बात हो रही है। और बैठक कितनी थी आपकी? 11 थी। कितनी थी? 11 थी। ठीक है। इसके अलावा भी एक बैठक हुई थी जो आखिरी, मतलब आखिरी बैठक थी, वो एक अतिरिक्त बैठक थी। जो वह कब हुई थी? आपसे पूछा जाए कि अतिरिक्त बैठक जो हुई थी संविधान की, संविधान सभा की अतिरिक्त बैठक कब हुई थी, तो उसका डेट अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना 24 जनवरी। क्या? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अतिरिक्त बैठक जो हुई थी संविधान सभा की, वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, संविधान सभा का विचार पहली बार किसने रखा था? गांधी जी ने, एम एन राय ने, नेहरू ने, पटेल ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? एम एन राय ने। किसने रखा था पहली बार विचार? एम एन राय ने। ठीक है। और इनका पूरा नाम पूछे, क्या पूरा नाम पूछे? इनका पूरा नाम है मानवेंद्र। क्या नाम है? मानवेंद्र नाथ राय। क्या? नाथ राय। ठीक है, मानवेंद्र
नाथ राय, MN का पूरा नाम पूछे तो मानवेंद्र नाथ, याद रखना मानवेंद्र नाथ, एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो अपना विचार रखे थे पहली बार, वो कब रखे थे आपसे पूछा जाए तो 1934 ईस्वी में। कब? 1934 ईस्वी में। इसको भी आप लोग याद रख लेना। संविधान सभा की बैठक कहाँ होती थी? जो संविधान सभा थी उसकी बैठक कहाँ होती थी? लाल किला, संसद भवन नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? संसद भवन नई दिल्ली। क्या होगा? संसद भवन नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? HB कृष्णामाचारी, HC मुखर्जी, राजगोपालचारी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? HC मुखर्जी। क्या होगा? HC मुखर्जी। ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा की भाषा कौन थी? आपसे पूछा जा रहा है जो संविधान सभा थी उसकी भाषा कौन थी? केवल हिंदी थी, केवल अंग्रेजी थी, हिंदी और अंग्रेजी थी, उर्दू थी? इसका राइट आंसर होगा हिंदी और अंग्रेजी थी। हमने ये सिर्फ 10 क्वेश्चन लाया था आपकी टेस्टिंग के लिए कि क्या आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इसके बाद देखिए मैं आप लोग के लिए क्या करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। फिर मिलते हैं नए चैनल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।